स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 4th का हिंदी फर्स्ट चैप्टर 5। चैप्टर नेम है चेतक। इस चैप्टर को हमने पढ़ के इसका एक्सप्लेन कर दिया। आज हम इसका प्रश्न अभ्यास आपको कराएंगे। तो आइए करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही पर सही का निशान लगाइए। क, चेतक कैसा घोड़ा था? ऑप्शन है मदमस्त, चंचल, जवा जैसा। तो हमारा सही ऑप्शन है चंचल। हम इस पर सही का निशान लगा देंगे। ख है, चेतक किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, शिवाजी। तो हमारा सही आंसर है महाराणा प्रताप का घोड़ा था। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। अपने चंचल दो पैरों पर, तो इसको हमको पूरा करना है। हम लिखेंगे हो जाता था खड़ा कभी, अपने चंचल दो पैरों पर। ख, दौड़ा सिमटा, हम यहाँ लिखेंगे जमा उड़ा, दौड़ा सिमटा जमा उड़ा, पहुँचा दुश्मन की गर्दन पर। ऐसे पंक्ति को हमने पूर्ण कर दिया। आप भी अपने बुक में इसी तरह लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। अर्थ के सामने कविता का उचित पद्यांश लिखिए। क, जो शत्रु अपना घोड़ा दौड़ाकर आगे बढ़ता था, चेतक उछलकर उसके सिर पर चढ़ जाता था। बाद में उस शत्रु के सिर पर मौत सवार हो जाती थी। तो इसकी पंक्ति हमको लिखना है। कब ये अर्थ दिया है, हम लिखेंगे दौड़ाता अपना घोड़ा अरी जो आगे बढ़ जाता था, तथा उछल मौत से पहले उसके सिर पर वह चढ़ जाता था। ख है, चेतक घोड़ा अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ता था। वह भाला, बर्छी और बाड़ों की भी कोई परवाह नहीं करता था। तो हम इसका लिखेंगे लड़ता था वह बाजी लगाकर बाजी अपने प्राणों की करता था, परवाह नहीं वो भाला, बर्छी, बाड़ों की। भाला, बर्छी, बाड़ों की। इसी तरह इसे आप लिख लीजिएगा। ग का, चेतक के भयंकर वारों से बेबस होकर दुश्मन चेप बोल जाते थे। चेतक दुश्मन की खूनी तलवारों से तनिक नहीं डरता था। ये कविता से आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, ठीक जोड़े मिलाइए। इसमें आपको ठीक जोड़े से इसे मिलाना है। पहुँचा, देखिए बुक में मिलाया गया पहुँचा दुश्मन की गर्दन पर। तो हम मिलाएंगे बाजी। तो बाजी का कहाँ मिलाएंगे? बाजी अपने प्राणों की।
आसमान में उड़ता था, भाले की नोक पर, मदमस्त गजों की को मर्दन कर। ऐसे मैच कर लीजिएगा आप भी। अब हम आते हैं सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और इसे चुनकर आपको यहाँ पे लिखना है। डैश परवाह नहीं करता था, क है तो क्या कौन इसमें देखिए वह वे, तो वह हमारा सही है, तो हम यहाँ पे वह लिख देंगे। ख है वह डैश चंचल पैरों पर खड़ा हो जाता था, अपने अपना, अपने हमारा सही है, तो हम यहाँ पे अपने लिख देंगे। ग डैश सिर पर चढ़ जाता था, तो वे वह, तो वह हमारा सही है, तो हम यहाँ पे वह लिख देंगे। अब हम आते हैं इनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चे बोलना, हम यहाँ लिखेंगे चेतक के सामने दुश्मन चे बोल देते थे। इससे आपको वाक्य बना के लिखना है। प्राणों की बाजी लगाना, मौत से लड़ना, आप इसे स्वयं करेंगे। अब हम आते हैं इन्हें और क्या क्या कहते हैं। घोड़ा, तो घोड़ा को और क्या कहते हैं? घोड़ा को अश्व भी कहते हैं, अरि भी कहते हैं। हवा, हवा को क्या कहते हैं? पवन। गज, गज को क्या कहते हैं? हाथी। तलवार, तलवार इसका कृपाण भी हो जाएगा। लहू, इसका हो जाएगा रक्त भी कहते हैं। अब हम आते हैं उचित अक्षर भरकर पाठ में आए हुए निम्नलिखित शब्द पूर्ण कीजिए। ये पाठ में शब्द आए हैं, इसे हमको भरना है। च डैश ल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे च, तो लिख हो जाएगा चंचल। यहाँ पे देखिए ग आ की मात्रा ज, तो हम यहाँ लिख देंगे ख ग रा च, खगराज। यहाँ पे होगा प र वाह, यहाँ पे होगा भ कुंभ, और यहाँ पे होगा कुंभस्थल। यहाँ पे होगा मद, यहाँ पे होगा म मदमस्त। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। खाली स्थानों पर उचित वर्ण भरकर दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे देखिए मौत, तो इसका वर्ण भर के इसमें विलोम शब्द लिखना है। तो मौत का यहाँ पे जी लिखा है, तो हम यहाँ वन लिख देंगे, तो जीवन हो जाएगा। जीवन, मौत का विलोम शब्द जीवन। अरि, अरि मीन्स होता है दुश्मन, तो मी लिखा है यहाँ पे, हम त्र लिख देंगे तो हो जाएगा मित्र। अरि का विलोम शब्द मित्र। ऐसे यहाँ पे विजय, हम यहाँ पे प लिखेंगे और ज लिखेंगे तो हो जाएगा पराजय। गैरो, तो गैरो का यहाँ हम प लिख देंगे तो अपनो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उदाहरण की तरह शब्द बदलिए। दौड़ाना, दौड़ना का हो गया दौड़ाना, तो बढ़ना का क्या हो जाएगा? बढ़ाना। पढ़ना का हो जाएगा पढ़ाना। उड़ना का हो जाएगा उड़ाना। कुछ और कीजिए में है, इस कविता को याद कीजिए। तो हम आपको पहले होमवर्क दे चुके हैं कि इस कविता को आप याद कर लीजिएगा और हल्दी घाटी काव्य के अन्य अंशों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, उन्हें यथारुचि पढ़िए। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।